शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। कि इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं फैमिली केयर हॉस्पिटल्स की, एक ऐसी कहानी जो काफी दिलचस्प भी है और थोड़ी उलझी हुई भी। आज के इस डीप डाइव में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा और मार्केट रिपोर्ट्स का सहारा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी जो इतने बड़े बड़े सपने दिखा रही है और जो उसकी असलियत है, उसके बीच आखिर कितना बड़ा फासला है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम मुद्दों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले डिजिटल ट्रांजिशन, फिर फाइनेंशियल्स की कड़वी सच्चाई, स्टॉक के टेक्निकल्स, ओनरशिप और इनसाइडर पैटर्न, और आखिर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलग अलग सिनेरियो। तो चलिए सीधे पहले मुद्दे पर आते हैं, डिजिटल हेल्थ केयर ट्रांजिशन। इस कंपनी को सही नजरिए से देखने के लिए इसके बदलते हुए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस पूरी कहानी को जमीन पर रखकर समझने के लिए सबसे पहले नंबर्स पर आते हैं। इस कंपनी का मौजूदा वैल्यूएशन अभी ठीक 11.5 करोड़ रुपया है, यानी ये पूरी तरह से एक माइक्रो कैप कंपनी है। और सच कहूं तो जब इतनी छोटी कंपनी बड़े बड़े टेक सपने दिखाती है ना, तो दावों और रियलिटी को क्रॉस चेक करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इनका कॉर्पोरेट सफर काफी बदलाव भरा रहा है। 1994 में ये काउंट एंड डिनियर के नाम से शुरू हुए थे, फिर 2015 में नाम बदलकर स्कैंडेंट इमेजिंग हो गया और आखिरकार सितंबर 2022 में इन्हें अपना नया नाम मिला, फैमिली केयर हॉस्पिटल्स। ये बदलाव बड़ा जबरदस्त है। पहले क्या था, मीरा रोड में एक फिजिकल अस्पताल और डेंटल सर्विसेज, पर अब इनका पूरा फोकस एक नए और काफी एम्बिशियस डिजिटल मॉडल पर है। मतलब फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एप्स, टेली कंसल्टेशन और इनका अपना फैमिली केयर 911 पैकेज। सुनने में तो विजन एकदम फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? पर क्या जमीन पर आंकड़े इस कहानी का साथ दे रहे हैं? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, स्टार्क क्वार्टरली फाइनेंशियल रियलिटीज। चलिए बैलेंस शीट का सच देखते हैं। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, और यहाँ तो नंबर्स बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। एक तरफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के आखिरी क्वार्टर में रेवेन्यू 4.24 करोड़ रुपीस था, और फाइनेंशियल ईयर 27 के पहले क्वार्टर आते आते ये हवा होकर सिर्फ 0.05 करोड़ रह गया। सोचिए, रेवेन्यू में ऐसी अचानक और भारी गिरावट ऑपरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब हम फाइनेंशियल ईयर 2026 के चौथे क्वार्टर का एबिटा मार्जिन देखते हैं, -3500%। सीरियसली, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। आसान भाषा में कहें तो जब कमाई लगभग 0 हो चुकी है पर खर्चे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, तो मार्जिन इसी तरह पाताल में चले जाते हैं। ये सीधा सीधा इशारा है कि कोर ऑपरेशंस गहरे संकट में हैं। अब जब फाइनेंशियल्स का ये हाल है तो मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? आइए तीसरे हिस्से में देखते हैं, स्टॉक परफॉर्मेंस और टेक्निकल्स। मार्केट रिएक्शन की बात करें तो स्टॉक इस वक्त अपने 52 वीक लो पर है, जो कि सिर्फ ₹2.12 है। ये प्राइस लेवल साफ दिखाता है कि मार्केट में इस वक्त कितनी भारी निराशा और मंदी का माहौल है। गिरावट की स्पीड देखिए जरा, एक महीने में 23.5% डाउन, 3 महीने में लगभग 31% डाउन, और एक साल के अंदर पूरे 51% की गिरावट। एक ही साल के भीतर स्टॉक ने अपनी आधी से ज्यादा वैल्यू गंवा दी है। ट्रेंडलाइन का डेटा भी यही कहानी दोहराता है। मोमेंटम टेक्निकली पूरी तरह बेरिश है। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक इंडिकेटर बुलिश है जबकि 7 इंडिकेटर्स बेरिश सिग्नल्स दे रहे हैं। ऊपर से वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है और प्योट्रोस्की स्कोर सिर्फ 2 है। ये स्कोर साफ इशारा करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी कमजोर है और फंडामेंटल सच में डगमगाए हुए हैं। ये सब जान लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, ओनरशिप और इनसाइडर ट्रेड्स। क्योंकि जो लोग कंपनी चला रहे हैं उनका खुद का क्या रुख है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब अगर हम ओनरशिप पैटर्न को देखें तो 82.4% हिस्सा आम पब्लिक के पास है, और प्रमोटर्स के पास कितना बचा? सिर्फ 17.5%। देखिए, प्रमोटर्स की इतनी कम हिस्सेदारी अक्सर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या मैनेजमेंट को खुद अपनी कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा नहीं है। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। प्रमोटर्स के पास जो थोड़ी बहुत यानी 17.5% हिस्सेदारी बची भी है ना, उसमें से भी 65% से ज्यादा शेयर्स कलेक्ट्रल के तौर पर गिरवी रखे गए हैं।
इतने बड़े स्केल पर शेयर्स का प्लेज होना फाइनेंशियल प्रेशर का एक बहुत ही क्लियर सिग्नल है। और अगर प्लेज्ड शेयर्स का डेटा काफी नहीं था तो रीसेंट इनसाइडर सेलिंग पर गौर फरमाइए। अगस्त 2026 में प्रमोटर सौम्या गौतम देशपांडे ने भारी मात्रा में ब्लॉक सेल्स किए। करीब 1.6 मिलियन शेयर्स बेच दिए गए, वो भी तब जब प्राइस अपने 52 वीक लो यानी 1.88 से 2.40 के आसपास चल रहा था। जब इनसाइडर्स ये अपनी कंपनी के शेयर्स इतने कम दाम पर बेच रहे हों तो ये वाकई में काफी डराने वाली पिक्चर पेंट करता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म सिनेरियो प्रोबेबिलिटीज। इन सब रेड फ्लैग्स के बाद भी आइए एक ऑब्जेक्टिव नजर डालते हैं कि प्लेटफॉर्म के नेटवर्क इफेक्ट्स और स्केलिंग का आगे क्या हो सकता है। डेटा बताता है कि इनके पास 2,22,000 सप्लायर्स और करीब 42 मिलियन एक्टिव बायर्स का एक विशाल नेटवर्क है। मोड काफी वाइड दिखता है, लेकिन यहाँ एक छुपी हुई प्रॉब्लम है। इनके एंट्री लेवल यानी सिल्वर टियर में बहुत ज्यादा चर्न है। मतलब नए यूजर्स आते तो हैं पर टिकते नहीं हैं। ऐसा होने के दो ही मतलब निकलते हैं, या तो मार्केट सैचुरेट हो चुका है या फिर जो वैल्यू प्रॉमिस की जा रही है वो यूजर्स तक पहुंच ही नहीं रही है। आगे के सिनेरियोज की बात करें तो एक बेस केस ये बनता है कि 55 से 60% प्रोबेबिलिटी एक धीमी पर स्टेडी ग्रोथ की है, पर इसमें लगभग 25 से 30% का एक बहुत रियल बेयर केस रिस्क भी छुपा है। अगर एंट्री लेवल यूजर्स का जाना ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी को अपनी कीमतें कम करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बिजी इन्फोटेक जैसे बड़े इंटीग्रेशंस भी तभी काम करेंगे जब पहले बेसिक लेवल पर यूजर्स को रोका जा सके। तो आखिर में ये सारे फैक्ट्स हमें एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब ओनरशिप स्ट्रक्चर और कोर फाइनेंशियल मैट्रिक्स खुद एक गहरे संकट का इशारा दे रहे हों, तो क्या कोई भी कंपनी सिर्फ फिजिटल और एआई जैसे फैंसी बज़वर्ड्स के दम पर मार्केट में वाकई सर्वाइव कर सकती है? एक तरफ एम्बिशियस टेक्नोलॉजिकल विजन है और दूसरी तरफ बैलेंस शीट की कड़वी सच्चाई। इस क्लैश का आखिर में क्या नतीजा निकलेगा, ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।